ये मोदी जी को वोट डालेंगे, आप किनको वोट डालेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान न ग्रंथ से चली है, न रामायण से चला है। ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र को घोषणा होगा। जो लोग बोल रहे हैं उस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए मेरे अनुसार से, क्योंकि जो लोकतंत्र के खिलाफ में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ में बोल रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ नहीं है, अगर संविधान में लिखा नहीं है तो आप किस आधार पे, किस तथ्य पे बोलते हैं? और उतना ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खून में गर्मी है और वाकई में माई का लाल है तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषणा करके दिखाएं। बोलने से नहीं होगा। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई रोक माई का लाल रोक भी नहीं सकता है। यानी हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, बनाने के लिए आप झूठ है। विकास का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा अहम नहीं रहता, नहीं रहेगा। ये तो कह रहे कि विकास का मुद्दा कोई अहम नहीं है, हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए चाहे जैसे भी बने। देखिए, जो लोग असंवैधानिक बात बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में ये चीज लिखा नहीं हुआ है तो क्या ये बन सकता है? कभी संभव नहीं। भाईचारे की बात है, भाईचारे को लड़वाना चाहता है, एक दूसरे में लड़वाना चाह रहा है। ये हिंदुस्तान तो अमन चैन की देश शुरू से ही रही है। कहाँ कभी हिंदू का वाद, इससे पहले मुसलमान की बात उठी है। विकास के बढ़ा था, जिस समय हमारे देश की आज़ादी हुई थी उस समय न खाने अनाज था, न पहनने के लिए वस्त्र था। धीरे धीरे जैसे जैसे देश में सत्ता आई, शासन आई, मजबूत हुई थी। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश की जीडीपी गिर गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गया, जेल बिक गया, भेल बिक गया। ये पूछेंगे कि 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? राहुल जी को देखना चाहते हैं, मोदी जी को देखना चाहते हैं, या फिर जो नीतीश कुमार जी हैं उनको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वैसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो युवाओं के बारे में सोचे, ठीक है, जो शिक्षा के बारे में सोचे, ठीक है, जो देश के मेन मुद्दा, मुख्य बात है पे बात करें, ठीक है, वैसे लोग देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का विकास होगा। ये बताइए, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप विकलांग हैं, दोनों पाँव से विकलांग हैं और बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आखिर किस मुद्दा पर आप लोग वोट डालेंगे? हम लोग तो विकास के मुद्दा पर डालेंगे और विकास के मुद्दा पर डालेंगे। हम अभी भी परेशान है क्योंकि हमारे पास गाड़ी जो देख लीजिए पुराना, अगर कबाड़ा से अगर अच्छा लोहा होगा तो उनका लिए हम कहेंगे, क्योंकि 5-7 साल से जो है हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग इंतजार किए और इसके बाद क्या हुआ कि पुपरी गए, पुपरी परिमंडल में वहाँ का भी पदाधिकारी हम लोगों को मतलब वैल्यू नहीं दिया और वो ये मेरा बात नहीं सुना। इसके बाद अभी तक हम लोग जूझ रहे हैं। हमको लगता है कि दिव्यांग को तो नरेंद्र मोदी जी नाम बदल करके दिव्यांग रख दिया। सवाल ये है सर कि हम लोगों को ये बहुत अभी परेशान है, क्योंकि हम लोगों को योजना, विकलांग का योजना पता नहीं कौन नेताजी करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे पहले तो गार्जियन नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया नाम को, लेकिन 12 तो बना दिया, 12 तो बन गए, लेकिन 12 के समय में 12 बनने से तो हम लोगों को काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हम जो मुद्दा रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा और विकास के मुद्दा पे 2024 में वोट डालेंगे। हाँ, किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को देखना चाहते हैं, राहुल जी को देखना चाहते हैं? आने वाला डिसीजन अभी तो निकला नहीं, हम लोग कैसे बता देंगे? लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उनकी जो तैयारी है वो की जा रही है, उस समय आपको बताएंगे। ये बताइए सर कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना। जी हाँ, इसलिए कि उसने हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन किया है। जो पहले हम लोग विदेश में जाते थे तो बिहारी कहलाने, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी अगर कह देते थे तो लोग इधर उधर भाग जाता था, हम लोग उसे नफरत करता था। आज इंडिया का नाम सुन करके लोग बोलता शाबाश आप इंडिया। आप विदेश में कहाँ गए थे? हम दुबई गए थे, शारजा गए थे, हम यूएई में गए थे, 7 कंट्री में घूम कर आए। बताइए कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तो वहाँ गए थे आप, विदेश में गए थे कामकाज के लिए, क्यों गए थे आप? यहाँ क्यों नहीं रोजगार मिला? रोजगार बिहार में क्या रोजगार है? बिहार में जो भी रोजगार था आप देख लीजिए, यहाँ मोकामा में था, इधर जितना आपको बरौनी में था, जो भी उद्योग था, जो भी, उसको तो नीतीश कुमार जी अपना ठप कर दिए, बंद कर दिए। नीतीश कुमार जी ठप कर दिए। नीतीश कुमार, इनके बाद जो बीजेपी को जो वोट डाल रहे, तो बीजेपी क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी। इतना ये बताइए कि रोजगार के किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वाकई बीजेपी के तरफ से वो दावे और वादे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक बिहार में कानून का राज था। हाँ। उससे अलग होने के बाद में एकदम गुंडागर्दी हो गया है, कहीं भी चलना मुश्किल हो गया है। हाँ। रोड पर कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है। हाँ।
जब बीजेपी की सरकार दी तो हत्या नहीं हो रहा था, लूटपाट नहीं हो रहा था, डकैती नहीं हो रहा था। बिल्कुल कंट्रोल में था। आज ये साबित कर दिए, बता दीजिए कि बीजेपी की आज खुद नीतीश कुमार सुरक्षित नहीं है, वो फुटपाथ पर चल रहे हैं, उनके ऊपर जाने का खतरा है। तो दूसरे पब्लिक को क्या खड़ा हो जाए तो अपने विधानसभा से भी वो नहीं जीत सकता। जिसको अपना सरकार नहीं बना सकता अपना बलबूते, जो अपने बलबूते बिहार में मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं ले सकता, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। अलग अलग मुद्दा है और अलग अलग मुद्दा पे लोग वोट डालेंगे, लेकिन आने वाला 2024 में ये तय होगा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसके सर पर ये ताज सजेगा और कौन होंगे प्रधानमंत्री, ये देखना